नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ माह महात्म्य के 7वें अध्याय का पाठ। इन पाठ के श्रवण से मनुष्य में उन गुणों का विस्तार होता है जो स्वयं हमारे आराध्य में होते हैं। सुख एवं शांति की कामना करने वाले भक्तों को इन चीजों की प्राप्ति होती है तथा अपने आराध्य की प्रेम भक्ति की भी प्राप्ति होती है। इन महात्म्य में हमारे आराध्य की महिमा का ही बखान किया गया है। इसमें वात्सल्य, दया एवं करुणा की मूर्ति के रूप में हमारे आराध्य को महिमा मंडित किया गया है। इनके श्रवण मात्र से ही भक्त गणों के अंदर भी इन्हीं गुणों का संचार होता रहता है, अर्थात भक्तों का स्वयं का चरित्र भी अपने आराध्य की तरह ही निर्माण होने लगता है। जो सच्ची श्रद्धा एवं समर्पण भाव से इनका श्रवण करते हैं वह जीवन मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक भक्त गणों को इन महात्म्य का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। संभव हो सके तो इन्हें अपनाना भी चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए, मन में भक्ति की भावना रखनी चाहिए तथा हर प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। आइए श्री हरि का ध्यान करके आज की इस कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। मुनि श्रेष्ठ स्कंद जी के मुँह से ज्येष्ठ माह के महात्म्य को सुनने के पश्चात सभी ऋषिगण कहने लगे, हे महामुनि, क्योंकि इस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है तथा श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। अतः इस संदर्भ में आप हमें और भी बतलाएं, क्योंकि मन है जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है और अधिक जानने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। स्कंद जी तब कहने लगे, हे मुनियों, इस माह में उपवास करने से श्री हरि भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। भक्तों को भक्ति एवं मुक्ति दोनों ही देते हैं। इस माह में जो भी प्राणी 1 माह तक उपवास कर लेता है वह 1 लाख उपवास के समान फलदायी और पुण्यदायी होता है। इसलिए जितेंद्रियों को वश में रख करके प्रत्येक प्राणी को इस 1 मास में उपवास करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करना चाहिए, कंद मूल फल इत्यादि का सेवन करते हुए पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, ना ही किसी का अनहित करना चाहिए और ना ही मुख से अपशब्द निकालना चाहिए। नित्य ही सत्य वचन तथा सदाचार का पालन करना चाहिए। प्रसन्न मुद्रा से श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। इस माह में कृष्ण पक्ष की एकम तिथि से लेकर के त्रयोदशी पर्यंत तक जो भी मनुष्य आलस्य, मद, मोह तथा विभिन्न प्रकार के अनुचित आचरणों का त्याग कर देता है उस पर श्री हरि की कृपा तो जीवन पर्यंत तक बनी रहती है। साथ ही साथ उन सभी प्राणियों को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। वे सभी प्राणी इस जन्म में तो लाभ की प्राप्ति करते ही हैं, साथ ही साथ आने वाले कई जन्मों तक इससे उन्हें पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। त्रयोदशी के दिन मनुष्य को मंगल पूर्वक स्नान करना चाहिए। फिर पूजा स्थल पर एकाग्र भाव से बैठ करके पुण्य वचनों के द्वारा देवताओं की प्रशंसा, उनकी पूजन आरंभ करनी चाहिए। देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित करके उसमें पंच रत्न डालें। फिर घट पर श्री हरि भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा वही होनी चाहिए जो शंख, चक्र तथा गदा से युक्त हो। स्वर्ण की प्रतिमा लक्ष्मी जी गरुड़ से युक्त हो, यह सर्वश्रेष्ठ कही गई है। अपने गृह सूत्र के अनुसार ही प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवता की स्थापना करें। फिर 4 द्वारों से सुशोभित पुष्पों से अलंकृत होकर के मंडप बनावें। केले का स्तंभ उसमें नियुक्त करें।
विविध प्रकार के तोरण से उसे अलंकृत करें। मंडप के मध्य भाग में भगवान श्री हरि को स्थापित करें। फिर अनेक प्रकार के उपचारों से पकवान, खांड और दही इत्यादि को मिला करके ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, फूल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सभी सुगंधित वस्तुओं से श्री भगवान के पूजन को संपन्न करें। इसके साथ ही रात्रि में जागरण और कीर्तन करें, पुराणों की कथाओं का श्रवण करें। श्री हरि की भक्ति से बढ़कर दूसरा कोई अन्य तो सुख ही नहीं हो सकता है। संभव हो सके तो बंधु और बांधवों को भी कीर्तन के लिए इकट्ठा करें। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का ध्वनि घोष करें। इसी प्रकार से आधी रात्रि तक का समय व्यतीत करना चाहिए। प्रातः काल जब हो जाए तब पवित्र नदियों में स्नान करके नित्य नियम पूर्वक ब्राह्मणों का अनुमोदन करने 5 ब्राह्मणों को ऋत्विजों का वरण करना चाहिए। उनका वस्त्र आभूषण के द्वारा पूजन करें, उन्हें प्रसन्न करें। ब्राह्मणों के द्वारा हवन करावें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियाँ देवें। शर्करा, घृत, तेल, खीर, इन सभी चीज़ों को मिला करके 108 आहुति मंत्र के द्वारा देना चाहिए। हवन की समाप्ति के पश्चात ऋषि मुनियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दक्षिणा दें तथा गौओं को दान दें। जूते, छाते, वस्त्र इत्यादि का दान दें। 10 प्रकार के जो दान हैं वह भी इस समय देने चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन ब्राह्मणों को भोजन स्वरूप में कराना चाहिए। यथा सामर्थ्य दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो भगवान श्री हरि की प्रतिमा है वह आप अपने गुरु को मंत्र के द्वारा दें। उस समय आप कहें कि हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धारकर्ता तो केशव भगवान ही हैं। ऐसे केशव भगवान को कोटि कोटि नमस्कार है। यह मंत्र पढ़ करके दक्षिणा के साथ ही भगवान विष्णु की प्रतिमा, कुटुंबी और श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर के व्रत का आप पालन करें। जो भी मनुष्य या भक्तगण दुर्लभ इस व्रत का पूर्ण निष्ठा से पालन करते हैं वह निश्चय ही सभी शोक से मुक्त हो जाते हैं तथा माया मोह के यह भवंडर से वह छूट जाते हैं। मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत को संपूर्ण सिद्धियों के लिए अति दुर्लभ उद्यापन की व्यवस्था करनी चाहिए। सर्वप्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उन सभी ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण के द्वारा पूजन करना चाहिए। 13 गौ को भी दान करना चाहिए। गाय को दान देते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि गौवें स्वस्थ होनी चाहिए, दूध अधिक मात्रा में देने वाली होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ यथासंभव दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, क्योंकि हवन आदि कर्म करें। यथाशक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान किया जाता है, हवन किया जाता है या पूजा पाठ किया जाता है वह निश्चय ही सफल होता है एवं उससे मनोवांछित फल तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं। अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाला यह व्रत अति ही उत्तम है। जो प्राणी इन अनुष्ठानों को करते समय मन में अहंकार की भावना रखता हो, दंभ रखता हो, उनके सभी व्रत पूजा पाठ निष्फल हो जाते हैं। इसलिए सभी उपाय को करते समय श्रद्धा, भक्ति और सामर्थ्य पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। स्वयं श्री हरि आगे की सारी व्यवस्था को संभाल लेते हैं, क्योंकि वह तो अपने भक्त के भाव के भूखे हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना ज्येष्ठ माह महात्म्य के 7वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः से मिलते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।